che parishram hi sa falta ki kunjie. Hope I did it, I don't know. कि जिस इटली के साथ कभी रिश्तों में बर्फ जमी थी, आज वही इटली भारत के लिए रेड कारपेट बिछाकर दुनिया को चुनौती देने उतर चुका है। जी हां, आज रोम की धरती से जॉर्जिया मेलोनी ने वो ऐलान कर दिया जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी। Something turns into reality. Anyways, jokes apart, Modi Sahab met Miss Meloni and इसके ऊपर pretty much the online world has exploded. USA देख रहा है भैया, चाइना देख रहा है, यूरोपियन यूनियन देख रहा है, एंड ऑफ कोर्स हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मेल्ट डाउन, हैशटैग मेलोडी के ऊपर मेल्ट डाउन शुरू हो गया है। एक चीज देखने वाली है कि इटली और इंडिया जो है वो काफी टाइम से, आज से नहीं, वो जब से राजीव गांधी गवर्नमेंट थी तब भी इटली और इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे, इटालियन कोलैबोरेशन बहुत हुए थे। इटली वर्ल्ड की कुछ जैसे बोलते टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है। नरेंद्र मोदी इटली में है और वो वहां पे कह रहे हैं कि हम बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन पे लेके जा रहे हैं। $20 बिलियन, इट्स अ बिग नंबर। और अब देखें, इंडिया का जो मेन गोल है ना, दैट इज मोबिलिटी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। Used in a very popular way of saying, "Parishram hi sa falta ki kunjiai," which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work, which becomes success at the end. Thank you very much. जय साथियों, पीएम मोदी ने 5 देश के दौरे किए और उन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दौरा था वो पीएम मोदी का वो इटली का दौरा था। क्योंकि साथियों, इटली में जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत हुआ और जिस तरीके से भारत के स्वागत में उन्होंने तैयारियां कर रही थी और जिस तरीके से इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी का स्वागत किया और भारत के बारे में बोला, इसे देखकर लगता है कि आगे आने वाले समय में भारत और इटली के बीच में जो संबंध है वो और मजबूत। और ये बात इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये खुद कहा और उन्होंने कहा कि भारत और इटली के बीच में भावनात्मक संबंध जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसी कारण वो इस समय उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में व्यापार को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं उस पर अब देरी ना हो, उस पर तेजी से काम शुरू किया जाए। और दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि भारत और के बीच में जो कॉरिडोर है आयामी, इस पर भी तेजी से काम हो ताकि इन दोनों देश के बीच में जो 2014 में जो सिर्फ $14 अरब का था यूरो का, और अब 14 अरब यूरो से बढ़ाकर 20 अरब यूरो तक 2029 तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब दोनों देशों के बीच में संबंध जो वो काफी मजबूत होंगे। और ये दिख रहा है क्योंकि जिस हिसाब से अब इटली जो है भारत का साथ देता है वो देखने से लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में संबंध काफी गहरा हो चुका है। और ये बात साथियों, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा भारत को लेकर कि भारत में एक शब्द बहुत फेमस है, परिश्रम का मतलब है कि बिना रुके मेहनत करते जाना है, और लाइन भी फेमस है, परिश्रमी सफलता की कुंजी है। इस तरह की बातें बोलकर तो जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीयों को खुश किया, भारतीय लोगों के बीच में अपना दिल, भारतीय लोगों के दिल में अपना जगह बना लिया। ये जो इन्होंने एक इमेज डाली, यू कैन सी 7.5 मिलियन व्यूज, 7.5 मिलियन व्यूज इन 6 hours. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. So you know they know, उनको पता है ये हो रहा है, and they're doing it quite purposefully, not just to send a message here and there कि यहाँ पर कोई इधर उधर मैसेज देने की जरूरत नहीं है, but you know the kind of stuff that they're doing और जिस तरह से इनका जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आपको दिखता है काफी जबरदस्त सी चीजें हैं। I'll show you another one which is very interesting. जो प्राइमरी ऑडियंस है इसका, जैसे मैंने बोला, चाइना, ब्रसेल्स की पुरानी एस्टैब्लिशमेंट, वॉशिंगटन, इंटरनल यूरोपियन कंजर्वेटिव ब्लॉक्स, जो पुराने सड़े हुए इनके ब्लॉक्स हैं, इस्लामिक ब्लॉक, राइट,
एंड ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली पाकिस्तान टर्की के जो इकोसिस्टम्स हैं इन सबको लात मारी गई है बड़ी जोर से। भारत ये बड़ा क्लियरली मैसेज दे रहा है दैट वी आर इनसाइड यूरोप्स पावर पॉलिटिक्स। मेलोनी कोई रूटीन ईयू की फिगर नहीं है, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग फिगर और एक बड़ी नेशनलिस्ट सॉवरेनिस्ट लीडर है जिनको थोड़ी सी अभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई है पीछे, बट शी इज प्रीटी स्ट्रांग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हर पॉलिटिक्स में तो हर चीज ऊपर नीचे चलती रहती है। यूरोप के अंदर अगर आप देखेंगे कि दे आर इनके अंदर एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है और अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन है, उसके बाद इस्लामिस्ट नेटवर्क जो हैं और जो ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंस है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनती हुई दिख रही है। भारत एक ऐसा देश है जो इसके रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ भी काम करता है और ये ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी बड़े अच्छे से काम करता है और ये स्ट्रेटेजिकली एक गेम आपको बताता है कि ये प्रेशर डालता है ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि साहब देखिए, वी कैन टॉक टू पीपल बायलैटरली, हम उनके साथ सेपरेट भी डील कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर हमारे साथ डील करना है यू हैव टू ऑल्सो वर्क विद अस द वे दैट द अदर्स आर। क्योंकि क्या होता है ना, आप देखिए हाई हैंडेड पॉलिटिक्स जो होती है यूरोपियंस की, जो एक हाई हैंडेड पॉलिटिक्स रहती है यहाँ पर, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड ये चीज हमने देखी विद दैट स्टूपिड लिटिल, वो जो नॉर्वे की जर्नलिस्ट थी, उसने कितना तमाशा करने की कोशिश करी, विच इज इट्स जस्ट क्वाइट स्टूपिड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इन्होंने कहा है जी कि इंडियन नर्सेज जो हैं इंडिया से इटली जाएंगी। ये लोअर मिडिल क्लास जो है ना, ये बेसिकली जो दौरा है उनका, दैट इज टू कनेक्ट विद द डियास्पोरा जो है वो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। ये जरा समझिएगा इस बात को, द डियास्पोरा बेसिकली उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। समझ रहे हैं बात? ये चीज है जो उनको चाहिए और वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब नर्सिस वाला जो खाता है, ठीक है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं है नर्सिस लेके जाना। इटली के अंदर उनके अंदर तो नर्सिस है ही नहीं है, उनके पास नर्सिस है ही नहीं है, ठीक है, उनके पास तो वर्क फोर्स वहां पे है ही नहीं, उनकी वर्क फोर्स की प्रायोरिटीज ही और है। तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है ये सारा कुछ करने की, हमें जब सस्ती नर्स मिल जाती है, तो वो कहते हैं हमें क्यों वो करने की जरूरत है। ठीक है जनाब, एक तो ये बात जरा समझिएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे $20 बिलियन की बात कर रहे हैं और वो ये बातें हो रही हैं जनाब कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मिलिट्री मीन्स के जरिए हल नहीं हो सकता, वो और चीज़ों के जरिए हल हो सकता है, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग एंड दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी। सो मुझे इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ कि ये बस दे आर सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, बिकॉज उसकी वजह ये है कि ना तो ये कौन सी कॉन्फ्लिक्ट को बंद करा सकते हैं, ना ये किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कोई रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए इटली एंड वो नहीं रोल प्ले कर सकते ना इतना लंबा चौड़ा, ठीक है जनाब, वो रोल कैसे प्ले करेंगे? क्योंकि रोल प्ले करते हैं आप अपनी पॉलिटिकल से के साथ, रोल प्ले करते हैं आप अपने पॉलिटिकल मिशन के साथ।